बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में आपको जो प्रश्नावली 8.3 है, जो एक्सरसाइज आपका 8.3 है, एक्सरसाइज 8 क्लास 10 उसका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा में है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको आएगा ये क्वेश्चन। देखिए, आपको जो एनसीईआरटी बुक होता है, इसमें लिखा है तीसरा नंबर में, संकेत व्यंजकों को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखना है। यानी आपको कह रहा है क्या कि जो भी लिखा है एलएचएस में, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में व्यक्त करके उसके बाद आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बहुत प्यार से करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नॉर्मल सा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। और एक फॉर्मूला आपका होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा होता है ना ये। और इसी फॉर्मूला का यूज करके इसमें आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं पहले एलएचएस बायां पक्ष लेने पर। यहाँ पे लिखेंगे कि बायां पक्ष आपका यही है, वो आपका दायां पक्ष है, इसको सॉल्व करके आपको वो लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं पहले टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस में टेन थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं इसमें, बस अब आपको सॉल्व करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। यहाँ पे इस साइन को, टेन को आप लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे साइन बटा कॉस। तो आप लिखिए साइन थीटा, और आप इसके लिए भी 1 माइनस, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो लिख सकते हैं कॉस बटा कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ तो लिख, इस वन के लिए वन लिखिए, लिखेंगे टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस वाले साइन थीटा बटा कॉस थीटा को रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। एक एक के पढ़ा में साइन नहीं आता तो यहाँ पे साइन कम साइन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ठीक है, इस वाले को बात लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और एक बड़ा सा बटा लिखकर, यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, एक है तो यहाँ पे कॉस लिखा जाएगा, कॉस थीटा माइनस में यहाँ पे तो साइन, कॉस एकम कॉस तो साइन एकम साइन हो जाएगा वाले हम लोग इस वाले साइन थीटा को ऊपर इसके साथ भेजेंगे। यानी अगर कोई बट्टा में कोई वैल्यू लिखा रहता है जैसे 3/4, ठीक है, और इसके बट्टा का बट्टा रहता है यहाँ पे जैसे रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ और इसका इसके वाले के साथ हो जाता है ना। तो वैसे ही हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिएगा, लिखते हैं, लिखेंगे आपका साइन थीटा इंटू एक और साइन थीटा, हाँ वाला साइन सबसे ऊपर चला गया, एक बार और साइन थीटा हो जाएगा बट्टा में ये जो आपका है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे कि ये 3/4 के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इंटू में क्या कर देते हैं, इस वाले कॉस को लिख देते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब उसी के जैसा यहाँ पर भी प्लस लिख दीजिए, और हाई वाला इसके नीचे कॉस था, ठीक है, ये कॉस आपका सबसे चला जाएगा ऊपर, यानी कॉस थीटा इंटू
कॉस थीटा हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है, ये वाला जो कॉस माइनस साइन है ये आ जाएगा इस साइन के साथ, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में क्या आपका है ये वाला साइन, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आपका क्या होगा, इसको बता देते हैं। अब हम लोग यहाँ बनाते हैं इसको, देखिए इसमें से ना माइनस को कॉमन करते हैं, इस वाले cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसमें से माइनस को क्या करेंगे कॉमन कर रहे हैं, और कॉमन करने के बाद देखिए क्या होता है, ये वाला बात तो आपका सेम टू सेम लिखा ही जाएगा, यानी साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक के बार इसको कर देते हैं क्या, साइन में साइन से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में आपका साइन थीटा माइनस में क्या है cos इंटू में आपका एक cos थीटा है, तो इसको रहने दीजिए cos थीटा, यहाँ से माइनस को क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं, तो पहले जो है कि आपका इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आएगा कि आपका आएगा cos, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर में आपका ये साइन थीटा रहेगा, ठीक है ना, ये वाला पहले से जो है वो देखिए क्या हुआ कॉमन करने का मतलब यहाँ पे cos प्लस में था और साइन माइनस में था, तो कॉमन किए तो साइन प्लस में हो गया और cos किस में हो गया माइनस हो गया, अगर फिर इसको भेजते हैं अंदर तो आपका ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो अभी तो शुरुआत हुआ अच्छे ढंग वाला, लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे का जो है उसको लिख दीजिए साइन थीटा माइनस में क्या है cos थीटा इंटू में आपका cos थीटा ये वाला, ठीक है, में आपका एक और साइन थीटा, ठीक है, ये वाला पहले से जो है ठीक है, हमको ये माइनस कॉमन क्यों किए क्योंकि इसको और इसको एक जैसा करना था, ठीक है ना, आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम एक बड़ा सा लाइन खींचते हैं और ये वाला तो सेम ही है, तो साइन थीटा माइनस में cos थीटा हो जाएगा, और ये साइन और cos अलग अलग है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए साइन थीटा इंटू क्या cos थीटा, हो गया ना। अब देखिए इसके नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा है, साइन नहीं है, तो इस वाले साइन से इसमें तो अब क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, माइनस ये पहले से रख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन है यहाँ पर भी साइन है लेकिन कॉस नहीं है इसके नीचे, तो इसलिए ये कॉस से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अलजेब्रा फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू में आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है ए बी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम उसी फॉर्मूला को क्या करने वाले हैं बैठाने वाले हैं, तो आइए देखिए इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी पहले लिखते हैं, तो पहले साइन थीटा माइनस में क्या कॉस थीटा यानी ए माइनस बी, फिर उसके बाद आपको ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे साइन का स्क्वायर और प्लस प्लस है तो प्लस कॉस मतलब बी स्क्वायर की जगह पे कॉस है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप प्लस में ए बी यानी ए बी मैंने साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा, ठीक है ना, और नीचे बट्टा में आपका ये वाला बात है जो लिख दीजिए साइन थीटा माइनस में क्या है कॉस थीटा इंटू ये आपका बचल है साइन थीटा इंटू में क्या cos थीटा, ये पहले से बचा हुआ है ना। अब देखिए ये sin थीटा माइनस cos थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों गुणा में यार दोनों एक जैसा है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कुछ हल्का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, तो एक लिख दीजिए आप प्लस है क्या है, तो आपका sin थीटा इंटू में cos थीटा, अब बट्टा में बचा क्या है आपका ये वाला बचा है केवल, इसमें एक बचा ये एक बार में कटा तो एक से गुणा करने के बाद वही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नहीं है। अब आइए देखते हैं बाबू ये अब वन प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या एक बट्टा में
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और ऊपर में साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार और लिख दीजिए, और बटा में इस वाले चीज को कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखिए ये वाला बात और ये वाला बात एक जैसा है, सेम सेम है, ठीक है ना। तो हम लोग अब एक और बात लिखने वाले हैं, इसको 1 इंटू साइन थीटा और इंटू में 1 यहाँ पे गुणा लिखकर 1 बटा में क्या कॉस थीटा आप प्लस है, कितना बार में कटा है तो एक बार में कटा है तो एक लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका हो जाएगा क्या, इस एक को आपको आरएचएस हो गया प्रूफ, देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा है क्या 1 आप प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा, और एक बटा साइन को क्या लिख सकते हैं इंटू में, तो 1 बटा साइन को क्या लिख सकते हैं आप, पहले आप 1 को यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 बाई कॉस को क्या लिख दीजिए सेक लिख तो इंटू डाल दीजिए, और 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यही आपका क्या है आरएचएस प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे ढंग से तो आपको नंबर 5 नंबर मिलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो एक्सरसाइज आपका है 8.4 उसका चौथा नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है क्या 1 प्लस सेक ए बट्टा में 1 सेक ए, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे संकेत में आपको बोला गया है, संकेत में बताया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी आपको हम बता रहे थे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो दोनों पक्ष को सॉल्व करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, बराबर बताना पड़ेगा। तो आइए ये वाला क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष पहले इसको लेकर सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस सेक ए बट्टा आपका सेक ए है, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 1 बटा में सेक ए लिख दीजिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और सेक ए बटा में क्या लिख दीजिए एक और सेक ए लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको फिर एलसीएम लेकर फिर ये ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई गलती आपका ये नहीं है, ठीक है ना। आइए बाबू देखते हैं, आप देखिए इसको कटने वाला है, एक जैसा है तो कट गया, 1 बटा सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक की जगह पे यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि cos a इंटू में सेक ए बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 बटा सेक ए है ना, तो यहाँ पे cos a बराबर क्या, यहाँ पे 1 बाई सेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos a अब प्लस है कितना बार में कटा है तो एक बार में। ये आपको आरएचएस आया है सॉल्व करके, ठीक है ना। अब आइए दायां पक्ष को सॉल्व करके उसको ला लेने पर, अब इस दायां पक्ष को लेकर सॉल्व कीजिए। लिखा है दायां पक्ष में आपको क्या साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस में क्या cos ए, ठीक है। आपको देखिए क्या करना होगा, अब इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे एक फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस सॉरी क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है ना। तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इस cos स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, तो एक माइनस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या cos स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे आपका ये है बटा यहाँ पे आपका 1 माइनस में cos ए है, पहले से कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए आपको एक काम हम बताते हैं, इस वाले 1 को अगर हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दें 1 स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर
तो बट्टा में आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ये पहले ये जो है उसको लिख दीजिए। आपको लिखे हैं 1 को जगह पे स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आइए, ये हम लिखे हैं एक फार्मूला में बैठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला होता है a माइनस बी का, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है हम लोग वैसे ही है, तो आप प्लस में क्या हो जाएगा cos a और इनटू में आपका ये वाला एक बार और माइनस में, ठीक है, और बट्टा में आपका क्या है, तो ये है 1 माइनस में क्या cos a। उसके बाद देखिए ये 1 माइनस से एक जैसा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में क्या cos a बच्चा, आप ये प्लस में है तो पहले cos को भी लिख सकते हैं, आप प्लस 1 बाद में भी 1 से गुणा करने के बाद तो वही आएगा ना, तो ये आपका क्या आ गया RHS हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। आपको यही ना लाना है, दोनों पक्ष को सॉल्व करके और cos a प्लस 1 ला दिए, इसमें भी cos a प्लस 1, इसमें भी cos a प्लस 1, ठीक है ना। तो अब हम लोग